केमिस्ट्री वाले सर, वाइटर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। नीट और एनसीईआरटी का एक जो गठबंधन है, एक कोलेबोरेशन है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का जो इनका जोड़ है, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। वो जोड़ मैं आपको बताने वाला था कि कहां कहां के किस किस पेज से आप लोगों ने नीट 2021 के क्वेश्चंस को देखा। पूरी सीरीज चलाऊंगा। अब मैं इसको चैप्टर वाइज चेंज कर दूंगा कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग खोला, उसके हर क्वेश्चन का आपको नीट के हर क्वेश्चन का एनसीईआरटी के किस पेज से क्वेश्चन बन रहा है उसका मैं आपको एविडेंस दूंगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन वीडियोस को देखें। तो ये 10 क्वेश्चन का 15 मिनट का वीडियो तैयार हो रहा है। तो स्टेटसोमीटर से क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ हम बना रहे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो हम ग्राफ बना रहे हैं, इनवर्सली का ग्राफ होता है, तो उसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर लेकर तीन ग्राफ को उन्होंने सुपर इम्पोज किया हुआ है। वैसे तो टी कांस्टेंट रहता है इसके अंदर, वैसे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पर। तो मैं बड़ा सिंपल वे में जाऊंगा। पहले मैं आपको एनसीईआरटी दिखा दूं। पेज नंबर 141 है, क्लास 11th है, स्टेटसोमीटर चैप्टर है, पार्ट 1 है। और अब जरा देखिए फोर्थ ऑप्शन को, क्वेश्चन पेपर के फोर्थ ऑप्शन को, और एनसीईआरटी के 141 नंबर पेज पे हुए पड़े हुए इस ग्राफ को। तो 600 400 200, लो जी 600 400 200। प्रेशर वहां से वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया हुआ, प्रेशर पी बार, वॉल्यूम वी डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया। हाँ, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। आपने क्या किया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कॉन्स्टेंसी रख ली है। वो कांस्टेंट आपने प्रेशर कर दिया है, ठीक है जी। जैसे इस ग्राफ में चले जाए एनसीईआरटी में, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया गया है, इसके अंदर प्रेशर उसने कांस्टेंट कर दिया है। अब जब मैं प्रेशर कांस्टेंट करके बैठा हूं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो जो मेरे पास वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन आएगा, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये वाला है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी यही होने वाला है। बाकी आप जब अपने टीचर से पढ़ रहे हो, वाइटरे इंस्टीट्यूट में आकर हमसे पढ़ेंगे, हमारी टीम से आप पढ़ेंगे, क्लियर ना, तो आपको ये सारी बातें वर्ड टू वर्ड वहां मिल जानी है। बाकी एनसीईआरटी में खुद दिया हुआ है। तो मेरा इस वीडियो का मोटो पढ़ाना नहीं है। इस वीडियो के अंदर मेरा आपको ये मोटो है कि मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सीधा सीधा कट पेस्ट करके वहां रखा जा रहा है। बस अगर नीड है तो पूरे जोश के साथ इन सबको पढ़ने की। तो आपने देख ही लिया, वी डायरेक्टली टू टी है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है। तो जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन उठकर आंसर आएगा। और वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है कहां से, फ्रॉम द एनसीईआरटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। पीकेबी ऑफ डाई मिथाइलमाइन, पेज नंबर 237 पे जाना है आपको, क्लियर। और कहीं ना कहीं क्लास 11th है, पार्ट 1 है, और उसमें आपको एक पेज 226 पे भी जाना है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको समझा दूं। 11 पेज का डिफरेंस क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूं क्यों आ रहा है। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाई मिथाइलमाइन, दिख रहा है, डाई मिथाइलमाइन इज 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴। इसने पीके ए और पीके बी दे दिया है, पीके बी इसका दे दिया और पीके ए एसिटिक एसिड का। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन in its 0.02 m solution. What percentage of dimethylamine is ionized if its solution is also 0.1 m in NaOH? अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ के निकलता हूं तो मुझे डाई मिथाइल अमाइन भी पता है, मुझे एसिटिक एसिड भी पता है। थोड़ा सा इस 237 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर हम चलते हैं प्रॉब्लम 7.25 जो हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर के 226 नंबर पेज 11th क्लास के पार्ट 1 में है। देखो पीके दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है जी, ये देखो जी पीके दिया है, पीके भी दिया है, हाँ जी पीके भी दिया। अब एक बार ये भूल जाओ कि एसिड बेस के नाम क्या दे रखे हैं, ठीक है। उसने कहा जी अमोनियम एसीटेट का पीएच निकालो। तो भाई ये क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन, तो वो भी वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सोल्ट है। यहां आपके पास वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, फॉर्मूला 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीके बी। भाई ये तो यहाँ यूज कर रहा हूं मैं, पी ए 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। वैल्यू पुट करेंगे सीधा सीधा आंसर मैच करेगा, बस डिजिट्स बदली हुई है। लेकिन अगर आप करके निकलते हैं इसको, अगर आप इस क्वेश्चन को करके निकलते हैं
तो मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ये हमारा 22nd एविडेंस था, थर्ड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन का था। चलिए थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लो भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पहुंच गए हैं भाई साहब। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने डिस्कशन शुरू करना है, एस ब्लॉक में उन्होंने कहा विच इज कोवलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। तो लाइनें उठवाऊं आपको, लो जी ये तो इसका सॉल्यूशन है। 11th क्लास के एस ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 2 पेज नंबर 309 देखना है। ये लो जी 309 नंबर पेज। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड all other halides of alkaline earth metals are ionic in nature except beryllium halide. Beryllium halides are essentially covalent and soluble in organic solvent. तो भाई ये तो कह रहा है वो क्या कोवलेंट है और सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम कटेगा, बेरिलियम क्लोराइड, सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ऐसा ही क्वेश्चन और भी आगे है, मैं आपको दिखाऊंगा वो। चलिए द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नास, ये मैं मेटलर्जी चैप्टर में आ गया हूं, जो आपके पार्ट 2 में पहला ही चैप्टर दिखता है। पार्ट 2 12वीं क्लास पेज नंबर 160, पेज नंबर 160, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो उसके लिए तो मुझे ब्लास्ट फर्नास पे जाना पड़ेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव करने की बात आपसे वो कर रहा है। ये लो जी, ये मेरा पेज नंबर 160 है और इसमें 1070, 1270, 1570, 2170 जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 2200 केल्विन की रेंज पकड़ रहा है। तो भाई सीधा सीधा 2200 केल्विन आंसर दो और बात खत्म करो। द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज अप टू 2170 केल्विन। फोर्थ क्वेश्चन था ये इस वीडियो का। पांचवें पे चले, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडेट EDTA बड़ा फेमस पॉलीडेंटेट लीगेंड है, बड़ा फेमस पॉलीडेंटेट लीगेंड है। अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर कितने ऑक्सीजन और कितने नाइट्रोजन लीगेंड के फॉर्म में सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बॉन्ड बना रहे। हेक्साडेंटेट लीगेंड, हाँ बिल्कुल, यूनी बाय ट्राई खत्म। लो जी 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, चेक कर लें, ये तो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया। लेकिन पेज नंबर 247 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एनसीईआरटी, इन पॉलीडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डायमाइन एसीटेट इज इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड, इट कैन बाइंड थ्रू द 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन एटम्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। ये भी एनसीईआरटी है और ये भी एनसीईआरटी है। क्लियर, तो आप देख ही पा रहे होंगे, क्वेश्चन मिलाओ ना, 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, ये क्या कह रहा है, ये भी तो ये कह रहा है 4 ऑक्सीजन क्लियर एंड 2 नाइट्रोजन, खुद एनसीईआरटी लिख रही है पेज नंबर 247 पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये मेरे 3 वीडियोस का 25वां क्वेश्चन और मेरे थर्ड वीडियो का ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा। चलिए इसको देखें, 6th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड by dissolving 10 grams of glucose in 250 ml of water, 10 grams of यूरिया। बस देखते चले जाए, आई वैल्यू सबकी 1111 है, ग्लूकोज की, यूरिया की, सुक्रोज की। 250 ml पानी में डाला हुआ है। तो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी पे चले, सेकंड चैप्टर है, सॉल्यूशंस नाम है उसका, 12th क्लास है, पेज नंबर 55 है, चेक करना जाकर। वहां सीधा सीधा फॉर्मूला रखा मिलेगा आपको, पाई वी इज इक्वल टू NRT, पाई v is equals to NRT या पाई is equals to N by V means CRT। ओके, देन ये जो वैल्यूज हैं इसमें पुट कर ले हम लोग। देखो जी, ये मेरे पास I की वैल्यू सब में 111 है, जिसको वेंटअप बोलते हो। 10 by 180, 10 by 60, 10 by 342 ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, RT सबका कॉमन है। क्लियर होगी बात। तो जो भी इसको 10 by 18 को, 1 by 6 को, 1 by 342 को सोल्व कर लेगा, सीधा सीधा आंसर देकर आएगा। तो हल्का सा मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं 26 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं तो उसमें एक क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ी सी अकल आपको इसमें लगानी थी। इसका डेटा मुझे एनसीईआरटी में मैच नहीं किया, कॉन्सेप्ट तो मैच कर गया ना। आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया उसने, एनसीईआरटी से बाहर की बात कहीं भी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलो जी थोड़ा सा चेक कर लें,
ये मेरे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स पेज नंबर 221 और क्लास 12। ये दूसरा क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, लो जी, और HF से HCl जबरदस्त, HCl से HBr जबरदस्त, HBr से HI और जबरदस्त एसिड है। वो स्टेटमेंट, एज द साइज ऑफ एलिमेंट FCl BRI इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr HI डिक्रीज, बिल्कुल ठीक बात है, एंड सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब वो कह रहा है ऊपर के स्टेटमेंट्स को पढ़ो, नीचे के आंसर सेट करो। तो हमें आंसर पता है, अच्छी बात है, मुझे तो एविडेंस देना था ना। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, ओवरलैपिंग डिक्रीज कर रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन मुझे तो एनसीईआरटी पे जाना है। पी ब्लॉक एलिमेंट पेज नंबर 221 12वीं क्लास, पेज नंबर 221 12वीं क्लास, क्या लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड पढ़ लें। They all react with hydrogen to give hydrogen halide. Okay, but affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine. HI, HF, HCl, HBr, HI dissolve in water to form hydrohalic acid. Some of properties of hydrogen halides are given in the table. लो जी, bond length यहां से यहां लगातार बढ़ रही है, bond length लगातार बढ़ रही है। चेक कर ले एक बार क्या कह रहा है वो। ये तो कह रहा है, वो कह रहा है एज द साइज ऑफ एलिमेंट FCl BRI इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ। लो जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे नजर मार ले। ये इसकी डिसोसिएशन की एनर्जी है 74 432 3 घट रही है लगातार, बिल्कुल अच्छी बात है। तो वही तो कह रहा है पीछे। तो हम क्या आंसर बनाएं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, कुछ नहीं मांग रहा कि कौन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, थोड़ा डेकोरम बदला हुआ है। तो पेज नंबर 222 पे जाएं, 221 पे जाएं, क्लास 12th का पी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको सीधा सीधा जवाब यहां मिलने वाला है। आगे देखें, ये इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन है। ये फिर एस ब्लॉक एलिमेंट पे आ गए हम लोग, पेज नंबर 309। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 इन सोलिड एंड वेपर फेज, सेम लाइन मैं आपको पढ़वाता हूं, किस फॉर्म में मिलता है। तो ये तो सॉल्यूशन हुआ, लेकिन एनसीईआरटी भी तो सॉल्यूशन दे रही है। हेलाइट्स, पेज नंबर कौन सा देखेंगे आप, अभी चले जाए 309 नंबर पेज पर। क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हेलाइड ऑल अदर हेलाइड्स ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल और आयनिक इन नेचर बेरिलियम कोवेलेंट है, पीछे भी आया था इसी 10 क्वेश्चन की सीरीज में। बेरिलियम हेलाइड्स आर एसेंशियल कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये इसी पेपर में आ चुका है, इसी पेपर में आ चुका है। इन वेपर फेज BeCl2 tends to form a chlorobrized dimer which dissociate into the linear monomer at a high temperature of the order of 1200 Kelvin। 1200 केल्विन तक जाते जाते ये तो पूछ रहा है कि वेपर फेज में कैसा एग्जिस्ट करता है। वेपर फेज में ये एग्जिस्ट करता है डायमेरिक फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर इसमें मैच करेगा। फर्स्ट लाइनें पढ़ना चाहते हो, पहले क्वेश्चन सुन लो। सॉलिड और वेपर फेज में कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, सुने। In vapor phase, BeCl2 tends to form a chlorobrized dimer which dissociate into the linear monomer at high temperature of the order of 1200 Kelvin, 1200 Kelvin। वो तो नहीं दिया ना, तो डाइमर बना कर आओ। The tendency to form halide hydrate gradually decreases, वो बात की बात है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझना था ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एक क्लोरोब्रिज्ड पॉलीमर है, अदरवाइज सिंपल वेपर फेज में डाइमर है और 1200 केल्विन के ऑर्डर में ये मोनोमर है। पेज नंबर खोलने एनसीईआरटी 11वीं क्लास की 309 नंबर पेज पे पहुंच जाइएगा। आइए थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स की बात भी कर लें। पेज नंबर 113 है, चैप्टर 4 है, क्लास 12 है, पार्ट 1 एनसीईआरटी का, और पेज नंबर 113 पे पहुंच जाना। क्या कह रहा है, एक रिएक्शन दी है A to B, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एक्सो, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, नीट का पेपर देने जा रहे हैं, इतना तो हम लगाएंगे ना कल। एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन ये 9.6। वैसे भी एक्सो देखकर ये ऑप्शन तो बनता नहीं, ये बनता है, या तो ये तो बनता नहीं। चेक कर ले, सीधा सीधा सेकंड आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी क्या फेवर कर रही है, बिल्कुल कर रही है जी। ये देखें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डायग्राम शोइंग प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्लियर। और ये मुझे पेज नंबर 113 पे दिखेगा। तो सीधा सीधा उसने कहा था बस क्वेश्चन पे हिट मार के आ जाओ। एक्सोथर्मिक देखते ही क्वेश्चन हिट हो रहा था। और ये सेम डायग्राम आपको कहां दिखता है, पेज नंबर आपके पास 113 है और पार्ट 1 है एनसीईआरटी का केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। लो जी,
वाइटरी टीम आपको लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बता रही है, पेज नंबर 220, डी एन ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th। क्या कह रहे हैं जी? जर्कोनियम हाफेनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, कारण क्या है, रीजन क्या है? उस रीजन को ढूंढने के लिए 220 नंबर पेज पे जाना पड़ेगा भाई। और जैसे ही 220 नंबर पेज पे पहुंचोगे, क्या लिखेगा? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, डन हो गया। नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथ थ्रेड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकंड एंड थर्ड सीरीज, मतलब कहीं ना कहीं 4F और 5F की बात कर रहा है, ये 6F। तो उसने क्या कहा? सेकंड एंड थर्ड डी सीरीज, the net result of the lengthened contraction is that second and third D series exhibit similar radius, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि जर्कोनियम हाफेनियम का साइज 1 पिकोमीटर से सिर्फ फर्क है। हाफेनियम शुड बी लार्ज एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर, मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप। तो वजह क्या है? वो वजह है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इन सब के साइज नियरली सेम हो गया। और वही तो पूछा है 80 नंबर क्वेश्चन में। तो वाइटरी टीम, केमिस्ट्री वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर आप देख ही पा रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूसली आप तक एक वैल्यूबल वीडियोस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसका फायदा लेना है कि नहीं लेना, क्लियर। तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड मैं अपने इस चैनल पे आपको रिलीज करूंगा, पढ़ाऊंगा, 20-20 मिनट के, 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट की वीडियो बनाकर। अगला जो वीडियो मेरा बनने वाला आपके साथ, वो हाइड्रोजन चैप्टर पे बनने वाला है। तो वर्ड टू वर्ड उस चैप्टर को आप सुनना चाहते हैं तो वाइटरी टीम के साथ रहिए, उनको ज्वाइन कीजिए। मेन एक बेनिफिट आपको वाइटरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से मिलेगा कि आप जब टेस्ट में जाएंगे तो आपको न्यू क्वेश्चंस दिखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड एक प्रैक्टिस में क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और नए क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा। तो जब उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी को कैसे डील करना है। और आपको बार बार मैं एविडेंस दूंगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग के 2020 तक के 21 का पोस्टमार्टम मैंने कर दिया, 2020 तक के क्वेश्चन क्या सच में एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ये मैं एविडेंस आपको दूंगा। कहीं अगर इधर उधर होगा तो कॉन्सेप्ट जरूर होगा उसके अंदर, ठीक है जी। इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहां कॉन्सेप्ट था, एक सॉल्यूशन चैप्टर से था, एक काइनेटिक्स था। उन 2 का कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, बस पुट करना था, आंसर निकालना था आपको, ठीक है जी। तो अगली वीडियो का वेट करें। ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं एनसीईआरटी और नीट के अंदर जो रिलेशन है, को रिलेशन है, उसको फाइंड करते हुए। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वाइटरी की टीम को ज्वाइन करें। वाइटरी की टीम आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है सर्विसेज देने के लिए, और हम बेस्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, और शेयर करना ना भूलें, और ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आइए, और सब्सक्राइब जरूर कर लें केमिस्ट्री वाले सर को। तब तक के लिए थैंक यू।